साथियों नमस्ते। आपके अपने इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में वे प्रश्न जो अनेक परीक्षाओं में आ चुके हैं और आज हमारे सामने वे शब्द होंगे जिनके ऊपर हमें प्राय कर क्या हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हमें पराजय का सामना करना पड़ता है। हम हार जाते हैं उन प्रश्नों को देख करके, उन उत्तरों को हम पहचानने में गलती कर देते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं और इनके आगे मैं कुछ प्रश्न और लेकर आपके सामने पेश होने वाला हूं। कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्नों पर हम मंथन करेंगे और संधि के इन प्रश्नों पर मनोमंथन करने के बाद हम पहुंचेंगे नतीजे तक। चलिए, इससे पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें आपने पढ़ा होगा, आराम से समझा होगा कि किस तरह से संधि से संबंधित प्रश्नों को हम हल करते हैं। और आज है केवल वे प्रश्न जो अनेक परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इनको आराम से आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और लिख सकते हैं। लिखने के बाद में इनको आप संग्रह के रूप में शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हुए हैं। देखिए, किस शब्द की संधि सही नहीं है? 4 विकल्प हैं, देखिएगा और पहचानिएगा। कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है, इसका मतलब यह होगा विद्यार्थियों की विच्छेद तो सही है लेकिन सामने बना हुआ शब्द जो संधि है वह गलत है। तो तुरंत छांटिए। 4 विकल्प आपके सामने है। सत्य जोड़ धर्म सद्धर्म, वर्षा जोड़ ऋतु वर्षा ऋतु, तीसरा है सत्य जोड़ नारी सदनारी और महाजोड़ उदय बराबर महोदय। तो कौन सा विकल्प इसमें गलत है, कौन से सही है, मंथन कीजिएगा। देखिए, सत्य जोड़ धर्म बराबर सद्धर्म, ये क्या है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये विच्छेद भी सही है और विच्छेद के बाद में बनने वाली संधि भी सही है। वर्षा जोड़ ऋतु बराबर वर्षा ऋतु, ये उदाहरण भी अपने आप में क्या है? सही है। और बता दूं कि इसमें गुण स्वर संधि है। इसी के नीचे आए तो महाजोड़ उदय बराबर महोदय, आ जोड़ उ बराबर ओ, बिल्कुल ये सही है और इसमें भी विद्यार्थियों गुण स्वर संधि है। अब हमारे पास बच रहा है स और हमारा उत्तर भी यही होने वाला है क्योंकि सत्य जोड़ नारी बराबर सदनारी। क्या ये सही है? जिन विद्यार्थियों का अभ्यास है उन्होंने इस शब्द को अवश्य पकड़ लिया कि इसमें गलती है। तो कहां है? देखिए, सत्य जोड़ नारी तय, इस न के प्रभाव से व्यंजन संधि वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि तय इस न के प्रभाव से न में ही बदलेगा, पंचम वर्ण में बदलेगा। तो विद्यार्थियों यहां सदनारी नहीं बल्कि शब्द होगा हमारे पास सन्नारी। ये देखिए, तो ये व्यंजन संधि है और इसमें ये संधि गलत है, ये शब्द सही होगा। तो उत्तर हो गया हमारे पास स। ये हमारा मंथन परिणाम तक जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में आए, किस शब्द की संधि गलत है? प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न को देखो, किस शब्द की संधि सही नहीं है? और यहां कहता है कि किस शब्द की संधि गलत है। क्या दोनों प्रश्नों में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं होगा। भाषा केवल परिवर्तित है, यह भाषा का ही चमत्कार है। किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और एकदम ऐसा प्रश्न आया और भी उसके बिल्कुल बाद में ऐसा प्रश्न आया तो हम ये सोच लेते हैं कि प्रश्न भिन्न है, जबकि भाषा को देखिए आप, संधि सही नहीं है ये पूछा है, इसका मतलब संधि गलत है। और इसमें सीधा सीधा पूछ लिया कि किस शब्द की संधि गलत है, बात एक ही है। चलिए उत्तर छांटें। प्रश्न कहता है किस शब्द की संधि गलत है? विकल्प 1 मम जोड़ इतर ममेतर, अतः जोड़ एव अतएव, अक्ष जोड़ उहिनी अक्षोहिणी, नव जोड़ ऊढ़ा नवोढ़ा। 4 विकल्प, कौन सा गलत है? एक एक पर चलते हैं। मम जोड़ इतर, ए जोड़ ई बराबर ए बराबर ममेतर, कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। ये बिल्कुल अपनी जगह पर क्या है? सही है। अतः जोड़ एव बराबर अतएव, क्या ये सही है? विसर्ग संधि के वीडियो में इसके नियम दिए हैं और इसको मैंने विस्तार से समझाया है एकदम सरल भाषा में। यदि आपने इस चैनल के वीडियो, संधि वाले वीडियो क्रम संख्या 1 2 3 4 ऐसे देखे हैं तो वे अनेक वीडियो आपकी पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ सकते हैं। अतः जोड़ एव बराबर अतएव, तो विद्यार्थियों ये क्या है? ये विसर्ग संधि है और ये उदाहरण अपने आप में क्या है? सही है। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ये गुण संधि है, ये विसर्ग संधि है।
अक्ष जोड़ उहिनी बराबर अक्षोहिणी, ये स्वर संधि का एक क्या है, अपवाद है, लेकिन यही मान्य है, तो ये भी क्या है, सही है। इसमें कौन सी संधि है, ये स्वर संधि का अपवाद है, क्योंकि यहां गुण संधि है। ए जोड़ उ बराबर ओ बनता है, लेकिन इसमें औ है, तो इसको हम गलत नहीं कर सकते, इस कोटि में नहीं है। ये समझा करके बताया हुआ है वहां पर कि संधि अक्ष जोड़ उहिनी की होगी बराबर अक्षोहिणी, शब्द यही होगा और विच्छेद यही होगा, ऐसा विद्वानों ने माना है। ऐसे उदाहरणों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, चैनल पर देखिएगा, संधि के अपवाद। थंबनेल में उसका हेडिंग लगा हुआ है, शीर्षक लगा हुआ है संधि के अपवाद। उसमें सारे यही उदाहरण है जो परीक्षा में प्राय करा जाते हैं। तो ये एकदम सही है, ये स्वर संधि का अपवाद है। अब है नव जोड़ ऊढ़ा, विच्छेद सही है, नवोढ़ा, लेकिन ये भी क्या है, ये भी स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। और इसमें विद्यार्थियों क्या कर दिया, दो मात्राएं लगा करके इसको वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बना दिया, जबकि विच्छेद क्या है, विच्छेद इसमें गुण संधि का है, इसमें भी गुण संधि का है और यहां पर वृद्धि संधि का है, लेकिन ये मान्य है, ये स्वर संधि का क्या है, अपवाद है और स्वीकृत है। तो ये गलत नहीं है, पूरा उदाहरण और विच्छेद एकदम सही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां है नव जोड़ ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, ये उदाहरण क्या कहेगा, ये कहेगा कि इसमें एक मात्रा आनी चाहिए, इसका सही संधि रूप बनता है विद्यार्थियों नवोढ़ा, ऐसे बनेगा। और ये कौन से संधि का उदाहरण है, ये ए जोड़ उ बराबर ओ बराबर गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहां गलती हो गई, हमारे पास विकल्प आ गया उत्तर के रूप में द। प्रश्न संख्या 3 कहता है तन्मय का संधि विच्छेद है, इसमें केवल और केवल सही संधि विच्छेद हमें छांटना है। कौन सा सही है, तद जोड़ मय, तम जोड़ मय, तन जोड़ मय और तन जोड़ अमय। अब देखिए तन्मय, इसमें ये है न, ये किसका बनेगा, ये बनेगा द का। तो यहां पर हमारे पास पहला विकल्प सही है, तद जोड़ मय बराबर तन्मय। ये द इस मय के प्रभाव से अपने पंचम वर्ण में बदल रहा है, तय थे द ध न में, व्यंजन संधि में है और बड़ा स्पष्ट नियम है। तो उदाहरण होगा हमारे पास तद जोड़ मय बराबर तन्मय, ये इसका सही संधि विच्छेद है, बाकी तीनों गलत। चौथा प्रश्न कहता है अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, यही प्रश्न ये है, हमें अभिषेक का सही संधि विच्छेद छांटना है। तो अभि जोड़ शेक मूर्धन्यश है, अभि जोड़ शेक तालव्यश है, अभि जोड़ सैक दंतेश है, लेकिन इस पर दो मात्राएं हैं, ध्यान देना। कुछ विद्यार्थी हड़बड़ाहट में इस तरह के उत्तरों को सही कर देते हैं, पूरे के ऊपर ध्यानपूर्वक नहीं घूमते हैं और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत सार्थक हो जाती है परीक्षा में कि जब हम केवल एक चीज को देखते हैं, दूसरी चीज को नहीं देखते हैं। हमें पूरी तरह से समग्र आकलन करके ही विकल्प को सही करना होता है, तभी हम पूरे अंकों के हकदार होते हैं। अभी जोड़ सैक, इसमें दो मात्राएं होने से ये गलत हो गया, अन्यथा एक होते ये सही होता। तो हमें एक वाला चाहिए, ये सामने पड़ा है, अभी जोड़ सैक बराबर अभिषेक। तो विद्यार्थियों ये उदाहरण क्या है, इसका सही है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है व्यंजन संधि का नियम है कि ई और उ प्लस दंते स, तो ये दंते स किस में बदलेगा, ये मूर्धन्य स में बदलेगा। तो ये इसका विच्छेद एकदम सही है, अभी जोड़ सेक बराबर अभिषेक, ये उदाहरण। और उत्तर हो गया हमारे पास द वाला विकल्प। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, अन्वय शब्द लिखा है, अन्वय आधा न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अन जोड़ वय, अन जोड़ अय, अनु जोड़ अय और अनु जोड़ आय। तो सीधा सा है कि अन्वय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, अनु जोड़ अय, क्योंकि इसमें से निकला उ और यहां मिला विद्यार्थियों ए, और उ का बनेगा वै और साथ में मिलेगा फिर से ए, तो हमारे पास बन जाएगा पूरा वै। तो उ जोड़ ए बराबर बराबर वै, तो ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। तो उदाहरण होगा हमारे पास अन्वय, विकल्प हो गया कौन सा सही, स विकल्प हमारे पास सही हो गया। देखते जाइए कितना जोरदार मनोमंथन है संधि का और कितनी आसानी से आपके समझ में आ रही है।
जो हमने पूरी वीडियो संधि वाले पढ़े हैं उनका पूरी तरह से निचोड़ इसमें निकलता जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 का कहता है विद्यार्थियों कि सही संधि विच्छेद है प्रो जोड़ उत्फुल्ल बराबर प्रोत्फुल्ल। क्या ये सही है? प्र जोड़ आन प्रयाण, प्र जोड़ औद्योगिक प्रौद्योगिक, स जोड़ अंत शांत। इसमें कौन सा सही हो सकता है? एक एक को हम देखते हैं। प्रो जोड़ उत्फुल्ल बराबर प्रोत्फुल्ल, ये विच्छेद गलत है। प्रोत्फुल्ल शब्द सही है लेकिन इसका सही विच्छेद होगा विद्यार्थियों प्र जोड़ उत्फुल्ल, तब जान करके बनेगा प्रोत्फुल्ल। अगला शब्द दे दिया प्र जोड़ आन बराबर प्रयाण, प्र जोड़ आन बराबर प्रयाण नहीं, प्र जोड़ इसकी जगह यदि ये होता यान, ये प्र जोड़ यान होता तब ये प्रयाण बनता। ये व्यंजन संधि है लेकिन इसमें आन रख करके गलती कर दी, इसमें प्रो रख करके गलती कर दी, ये गलतियां हैं। अब है प्र जोड़ औद्योगिक बराबर प्रौद्योगिक। यदि केवल नियम को देखें तो प्रौद्योगिक शब्द का विच्छेद सही है लेकिन शब्द को देखें तो यहां पर आकर के ये औद्योगिक शब्द क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहां मैं लिखता हूं उद्योग, ये एक शब्द है उद्योग। अब देखिए इसमें मैं प्रत्यय मिलाता हूं इक, उद्योग में इक मिलाया तो हमारे पास क्या शब्द बनेगा? औद्योगिक। कैसे बनेगा? देखिए वो ऐसे बनेगा विद्यार्थियों औद्योगिक। कई बार पढ़ चुके हैं हम, उद्योग में एक प्रत्यय मिलाया तो क्या बनेगा? औद्योगिक। तो मान गए कि शब्द की रचना कैसी होगी? औद्योगिक नहीं बल्कि औद्योगिक। औ का फर्क है औ। अब इसके साथ यदि ये प्र हो तो इसमें क्या मिला? ए जोड़ औ बराबर औ, तब जाकर के ये शब्द क्या बनता? प्रौद्योगिक, तब ये सही होता। तो यहां आकर के गलती होगी कि औद्योगिक नहीं बल्कि क्या होता? औद्योगिक होता। बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास है स जोड़ अंत बराबर शांत। कौन सी संधि है? एकदम सरल है। हम बड़े बड़े शब्दों को तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब छोटी सी बात हमारे सामने आती है तो वहां हम पराजय की ओर बढ़ जाते हैं। तलवार का सामना करना हमने सीख लिया लेकिन सुई से जूझना हमें नहीं आया, तो हम कैसे विजित हो सकते हैं? स जोड़ अंत, देखिए इसमें है ए जोड़ ए बराबर क्या बनेगा? आ। ये एकदम सही उदाहरण है और सार्थकता भी है, शब्द भी सही है, विच्छेद भी सही है और बनने वाली संधि भी एकदम सही है। स जोड़ अंत, स इसमें उपसर्ग भी एक तरह से कि अंत सहित, तो क्या हो गया? शांत। और बता दूं अनंत विलोम शब्द भी बताए मैंने बीच बीच में कि अंत का विलोम क्या होता है? अंत का विलोम होता है आदि, और जो शांत स अंत, और जो अनंत, अनंत का क्या हो गया? शांत। अंत रहित जो है उसका विलोम क्या हो गया? अंत सहित। तो अनंत का विलोम क्या हो गया? शांत, और अंत का विलोम हो गया आदि। तो ये शांत शब्द है, एकदम सही है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है और ये हमारा विकल्प उत्तर के रूप में आता है। देखिए सायास, सायास का विलोम होता है अनायास। सायास का संधि विच्छेद है, सायास का संधि विच्छेद पूछा है तो क्या होगा? एक इसमें भी स उपसर्ग है और इसकी तरह ही संधि होगी इसकी, तो स जोड़ आयास बराबर सायास। ये पहला विकल्प ही सही है, स जोड़ आयास बराबर सायास। बाकी सा जोड़ आयास ये भी नियम विरुद्ध है, ये भी नियम विरुद्ध है और ये भी नियम विरुद्ध है। इन तीनों में कोई सार्थकता नहीं है। यहाँ सार्थकता है, आयास में स उपसर्ग है, स जोड़ आयास दीर्घ स्वर संधि है, सायास का विलोम अनायास है। इससे संबंधित सारी बातें। तो ये हो गए प्रश्न आपके 7। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 9, 10। मन है जोड़ प्रसूत, इसको मिलाएंगे तो संधि रूप क्या बनेगा? मनोप्रसूत, मनस प्रसूत, मनो प्रसूत, मनः प्रसूत। यदि नियम ध्यान में है, अभ्यास बरकरार है तो उत्तर बिल्कुल तैयार है, अन्यथा कुछ नहीं है। मनः प्रसूत में देखिए विसर्ग से पहले क्या है? है, और विसर्ग के सामने संधि किसकी हो रही है? पै की। तो नियम कहता है कि
कै पैफ है से पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले क्या हो, ए की ध्वनि हो, तो विद्यार्थियों संधि करने पर विसर्ग अपनी जगह ज्यों का त्यों रह जाता है। नियम ध्यान में आया? अब नियम ध्यान में आया तो हमारे मन से एक उदाहरण ये हट गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये दो उदाहरण है कि विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, तो कौन सा रहेगा? मनोप्रसूत, तो इसमें क्या विकार पड़ा है, जबकि यहां पर मन है तो इसमें ओ है, तो ओ वाला ज्यों के त्यों की श्रेणी में नहीं आया। अब उदाहरण सामने मन प्रसूत, तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या हो गया, सही उदाहरण हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, उत्तर के रूप में सही करेंगे। तो मन प्रसूत शब्द है, उसकी यदि संधि विच्छेद करते हैं तो मन है जोड़ प्रसूत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये नियम की श्रेणी में आता है, तो नियम की पालना करते हुए ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, है ना। जैसे प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल, इस तरह के उदाहरण। तो हमारा विकल्प सही हुआ द। प्रश्न संख्या 9 में आए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इन चार में से एक उदाहरण विसर्ग संधि का है, बाकी अन्य है। विच्छेद करने पर पता चलेगा। परोपकार, विच्छेद होगा विद्यार्थियों पर धन उपकार। कौन सी संधि हुई, ए जोड़ उ बराबर ओ, इसमें हो गई गुण स्वर संधि। ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यशापयश, इसका विच्छेद करेंगे तो यश धन अपयश, यश जोड़ अपयश, ये किसका उदाहरण हुआ, ये अपने दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विसर्ग संधि। प्रश्नोत्तर, इसका विच्छेद करें तो विद्यार्थियों प्रश्न जोड़ उत्तर, ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। और अब है अंततो गत्वा, इसका विच्छेद करेंगे तो इसका सही विच्छेद होगा विद्यार्थियों अंततः, अंततः जोड़ गत्वा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें विसर्ग का क्या बन रहा है, यहां पर ओ बन रहा है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत्तर हमारे पास विकल्प आया द, अंततः जोड़ गत्वा बराबर अंततो गत्वा। अब आते हैं हम इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है? धीरोदत्त मत्स्येंद्र पर्यायशी तर्तु, विच्छेद करके देखें। धीरोदत्त, इसको विच्छेद करके देखते हैं तो इसका विच्छेद होगा प्यारे विद्यार्थियों धीर जोड़ उद्धत, धीर जोड़ उद्धत। बै को हम देखते हैं मत्स्येंद्र, तो इसका विच्छेद हो जाएगा मत्स्य जोड़ इंद्र। हमें प्रश्न में क्या चाहिए कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। यह भी गुण संधि का उदाहरण है, ए जोड़ उ बराबर ओ, यहां भी ए जोड़ ई बराबर ए, यहां पर ओ बन गया और यहां पर ए बन गया, गुण संधि है। और शीत जोड़ ऋतु और पर्याय, अब पर्याय का हम विच्छेद करें तो विद्यार्थियों परि जोड़ आय। गौर कीजिएगा, ई जोड़ आ बराबर या, यहां पर ई बन रही है, समझा दूं, ई जोड़ आ, तो आ के प्रभाव से ई का क्या बन गया, ये जोड़ आ बराबर क्या बन गया, या। ये कौन सी संधि है, इसमें है यण संधि। तो हमारे पास उत्तर आ गया पर्याय। लेकिन इससे पहले इसको भी देखना जरूरी है। शीतर्तु, शीत जोड़ ऋतु विद्यार्थियों, शीत धन ऋतु, इसमें क्या है, ए जोड़ री बराबर क्या बनेगा, अर। और आपको पता है कि अर में कौन सी संधि है, अर जहां बन जाता है वहां संधि आ जाती है गुण संधि, ए ओ अर। तो इस प्रकार से विकल्प उत्तर के रूप में आया पर्याय, क्योंकि इसमें है यण संधि। तो हमारे प्रश्न होते हैं 10। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे लगे होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उत्साहित करें, साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभ्यास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।